आज हम टॉपिक करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपकी इक्वल होती है एरिया टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन निकाला जाता है। तो वेलोसिटी आपकी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है, वो v है, शुरू से लेकर एंड तक उतनी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो जब हमने टाइम t1 लिया तब भी a पे है और टाइम t2 है तो वो b पे है, लेकिन है कैसी? सेम। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, चाहे आपका टाइम जो मर्जी हो। ठीक है, तो दोनों केसेस में t1 और t2 पे आपकी वेलोसिटी कैसी है? सेम है। हमने पढ़ा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी v है और टाइम कितना लिया हमने? t2 माइनस t1। ए से b में चलने के लिए कितना टाइम हुआ? t2 माइनस t1। फिर व्हाट इज v? OC, इसको OC नाम दिया गया है। और व्हाट इज t2 माइनस t1? AB। OC को अगर हम आगे देखें, यहाँ पे मैच करें इसके साथ, OC आपका किसके बराबर है? AK के बराबर। तो KA इंटू AB। अब हमने पढ़ा है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर मैं लेंथ AB ले लेता हूं और ब्रेड्थ AK ले लेता हूं तो ये क्या बन जाता है? एरिया ऑफ ABLK, उस रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गई? एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि अगर आपने कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको उसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप बराबर बराबर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा टाइम में कवर करो। कभी आपका टाइम 2 मिनट लग रहा है, कभी आपका 4 मिनट लग रहा है। मान लो आपकी डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो 1 मीटर चलने के लिए आप कई बार 2 मिनट ले रहे हो, कई बार आप 4 मिनट ले रहे हो। तो दैट मीन्स आपने एक इक्वल डिस्प्लेसमेंट के लिए अनइक्वल टाइम लिया। ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ये इस तरह से इसका कर्व बनता है जनरली। अगर आपके पॉजिटिव वे में आप चल रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट होगी इस तरफ को और ये आपका टाइम हो गया। अब अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये होता है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, मान लो आप शुरू में टाइम t1 पे कहां हो? x1 पे। ठीक है, ये आ गया ग्राफ। और टाइम t2 पे आप कहां हो? x2 पे। ठीक है, तो व्हाट इज स्लोप? स्लोप आपने पढ़ा है BC अपॉन AC। टेंजेंट को हम स्लोप कहते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, टेंजेंट आपको पता है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो व्हाट इज स्लोप? BC अपॉन AC हो जाएगा, BC अपॉन AC। व्हाट इज BC? यह है x2 माइनस x1। ये BC, इसको बोलेंगे x2 माइनस x1। x1 पे इनिशियली थे, x2 पे फाइनली हो, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? x2 और इनिशियल क्या है? x1। टाइम वैसे ही t2 माइनस t1। अब x2 माइनस x1 को हमने क्या माना है? डेल्टा x। और t2 माइनस t1 को क्या माना है? डेल्टा t। तो इसको हम लिख सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस केस में क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होती है जब आपका टाइम क्या है? अप्रोचेस टू जीरो। मतलब आप बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, जैसे 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए आपने उसको ऑब्जर्व किया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस जीरो डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो डेल्टा t अप्रोचेस जीरो का मतलब क्या हुआ? कम से कम टाइम में। ठीक है, तो ये आप दूसरी फॉर्म में लिख सकते हो dx बाय dt। इसका मतलब यही हो जाता है कि आपने बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी स्पीड को ऑब्जर्व किया, वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया। उसके बाद हमारे पास आती है टर्म रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है एक की हेल्प से दूसरे की वेलोसिटी को चेक करना। ठीक है, मान लो अगर आप चल रहे हो और आपके साथ आपका फ्रेंड चल रहा है, मान उसकी स्पीड अगर थोड़ी ज्यादा है तो आपके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है? आप भी तो चल रहे हो ना, तो आपके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है वो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A तो होगा VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। अब इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल करेंगे। When the objects are moving along parallel straight line in the same direction, मान लो दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, VA और VB। तो VA की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू VB कितनी होगी? VA माइनस VB। ठीक है, मान लो ये 50 की स्पीड से चल रहा है और B आपका
30 की स्पीड से चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है 50 माइनस 30, तो आपका कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर। ठीक है, तो स्पीड आपकी क्या होगी एक से दूसरे की माइनस अगर आप एक डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, यही डेफिनेशन में भी लिखा गया है कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग सेम डायरेक्शन देन देयर रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड्स। अब बोलता कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग सेम पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आपके रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है ऐड हो जाती है, कि एक यहां से मूव कर रहा है और एक यहां से मूव कर रहा है, तो दोनों की स्पीड आपकी क्या होगी ऐड, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो आपने उनको ऐड करना है। ठीक है, यही बात इसमें भी है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उस केस में आपकी स्पीड क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर एक। दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला। ए सेट्स आउट फ्रॉम एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड बी सेट्स ऑफ एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली टू स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए अंबाला से चलना शुरू करता है और बी दिल्ली से चलना शुरू करता है। व्हेन दे विल मीट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे। ठीक है, तो आपने वी ए ले लिया आगे की तरफ को और वी बी ले लिया पीछे की तरफ को, दैट मीन्स वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब हमने पढ़ा है रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी होगा, लेकिन क्योंकि वी बी माइनस है, नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा दोनों को आपको अल्टीमेटली ऐड ही करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा नेट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 200 अपॉन 50, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 आवर्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो रिलेटिव स्पीड की हेल्प से क्या कर सकते हो टोटल स्पीड और टाइम निकाल सकते हो दो ऑब्जेक्ट का। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जब दोनों एक डायरेक्शन में चलें तो स्पीड आपने माइनस करनी है, और जब दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो टोटल स्पीड आपने ऐड करनी है। ठीक है।